बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान और मेरे दो रेगुलर साथी, मेरे को होस्ट हैं ये दोनों। और आज हम देख रहे हैं ना, आज हमने अपना स्टाइल भी चेंज किया है। वी आर वियरिंग फ्री हिट। आपके देखने का शुक्रिया। और ये शादाब कबीर मेरे साथ, तनवीर भी मेरे साथ, और दोनों ने फ्री हिट पहना हुआ है। तो आज फ्री स्टाइल बातें होंगी। आज हमने कुछ ज़्यादा टॉपिक्स नहीं रखे। पाकिस्तान की क्रिकेट पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम ने खेलना है इंग्लैंड से टेस्ट मैच, और तैयारी जो चल रही है उसमें सोहेल खान पीछे से आए हैं। ऐसे बॉलर जिनके बारे में तवक्को नहीं थी, लेकिन काफ़ी उन्होंने आउट किया। और उसके बाद वो कहते हैं कि अपने बॉलिंग कोच वकार यूनुस के साथ कुछ ऐसा उन्होंने काम किया कि उसका उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी ये कहते हैं, हमने सुना उनको, कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत कुछ उन्होंने सोचा हुआ है। और ख़ासकर एक सोच उनकी ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी आकर खेलें। ऐसा हो चुका है माजी में। ये जो मेरे दोनों साबिक खिलाड़ी क्रिकेटर साथी बैठे हैं, ये दोनों खेल चुके हैं गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ इससे पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक सेटअप में। क्यों ऐसा होगा, क्या होगा, बेहतर होगा, नहीं होगा, इस पर बात होगी। शादाब कबीर चाय के मजे लेते हुए, मेरे ख्याल से बारिश के मजे ले रहे हैं। शादाब, क्या हाल है? बिल्कुल भाईजान, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। थैंक यू वेरी मच। आपको पता है वेदर आज मैं इसलिए बाहर बैठ के कर रहा हूँ कि इस वेदर को एंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो आपकी मुझे कॉल आई कि यार एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं सब छोड़ के आपके सामने हाजिर हूँ आज। और तनवीर क्या कर रहे हैं? तनवीर तो घर में बैठे हैं। आसिफ भाई, मैं तो घर पे बैठा हूँ, लेकिन मैं करने गए होंगे। नहीं, अभी नहीं। आज तो बिल्कुल बहुत मुश्किल लग रहा है रनिंग करना, क्योंकि बारिश ठीक ठाक हो गई है। तो आज भी मुश्किल लग रहा है। शादाब कबीर के बारे में नहीं, आज बहुत मुश्किल हो सकता है। शादाब कबीर के बारे में ये मैं बता सकता हूँ, जितना इनको मैं जानता हूँ। ये जो बारिश हो रही है ना, इन्होंने 100% भाभी को बोला होगा कि हलवा पूड़ी बना दो, कोई पकोड़े शकोड़े बनाओ, कोई गर्म चीजें बनाओ। मतलब यानी इस वेदर को एंजॉय करना है किसी भी तरीके से। वो कर रहे हैं उसी हिसाब से वो करते वो देखें चाय पी रहे हैं भाई दबा के। अच्छा भाई, अब ये बताओ ना भाई, अब ये बताइए कि क्या चल रहा है। तनवीर, क्या हो रहा है? सुना आपने सोहेल खान की बॉलिंग देखी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? देखें, ये मेरे हिसाब से खुशकिस्मत है सोहेल खान, क्योंकि 29 लड़के जाने थे तो उसमें उसका नाम आ गया। वरना अगर 15-16 लड़के जाते तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि सोहेल खान का नाम आएगा। ये सब मेरे ख्याल में शायद किस्मत की बातें होती हैं। और जाके वहां पे आई थिंक 2 से 3 उसने पंजे लगा चुका है। वो उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो बड़ी जबरदस्त हो रही है, और लोग भी प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं और बॉलर्स भी खेल रहे हैं। लेकिन वो जिस लेंथ पे लाइन पे बॉलिंग कर रहा है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। मैंने उसकी देखी है, आगे पिच कर रहा है, स्विंग बड़ी जबरदस्त, सीम बहुत अच्छा हो रहा है उसका। जिस तरह उसने बोला कि जी मैं बस 2 मिनट में, वकार भाई ने मुझे बता दिया कि बॉलिंग कैसे होती है। और अगर 2 मिनट में बंदा सीख जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया के सारे फास्ट बॉलर ही सीख जाएंगे 2 मिनट में। लेकिन बात यह है कि उसका 2 मिनट का कहने का मकसद, मैं लोगों को ये बताता चलूं कि उसका 2 मिनट का कहने का मकसद ये था कि उसने कुछ चीजें वकार भाई से पूछी, उन्होंने उसको बताई, तो उसने उसको अप्लाई किया, तो वो उसको बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि जब एक्सपीरियंस बॉलर होता है साथ में, तो इतना अरसा उन्होंने खुद भी, वकार भाई ने क्रिकेट खेली है, तो वो खुद भी ऐसे बॉलर थे कि वो उनकी बॉलिंग ऐसी थी, वो आगे बॉल करते थे। उसके अलावा उनके पास कोई ऐसी आपने क्यों नहीं सीखा वकार यूनुस से? सर मेरा प्रॉब्लम पता क्या था? मेरा प्रॉब्लम पता क्या था? एक तो मेरे ख्याल है मैं आ तो गया था टीम में, और वो शायद पसंद नहीं करते थे कि मैं आ गया हूँ टीम के अंदर। दूसरी बात ये, क्योंकि वो उस टाइम हेड कोच थे, इस टाइम वो हेड कोच नहीं। अगर वो हेड कोच होते तो मेरे ख्याल है सोहेल खान भी 34-35 साल का हो गया, वो उसको भी टीम में लेके नहीं आते। और जब मैं टीम में गया हूँ, उस टाइम उनके हाथ में सब कुछ था। तो एक आध दफा मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने साफ मुझे कह दिया, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बात है शायद, उन्होंने, नहीं इंग्लैंड की सॉरी बात है, जब टेस्ट मैच 2010 में, उन्होंने साफ मुझे कह दिया कि तेनू दसदे दी की जरूरत है, तेरे तू तो फर्स्ट क्लास 500 आउट कितने ने, तेनू सब कुछ पता है। तो मैंने उनसे ये बोला, पता नहीं उनको ये चीजें याद भी है या नहीं है, मैंने उनसे बोला कि भैन मैं 500 फर्स्ट क्लास आउट कितने ने, मैंने टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने बोला नहीं जी तुझे सब कुछ पता है। तो उसके बाद भी बहुत सी चीज, वो तो हम भी समझते हैं कि आपको सब कुछ पता है। शादाब, आपको कैसी लगी सोहेल की परफॉर्मेंस, और फिर वकार यूनुस का उनके साथ काम करना? बिल्कुल, देखिए सोहेल जिस तरह फॉर्म में है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा फर्क पड़ा है कि आपकी जो कोचिंग पैनल, में आपको पहले भी कह रहा था कि सबसे मुश्किल काम ये होगा कि जी कोचिंग पैनल किस तरह, इतना बड़ा पैनल किस तरह काम करता है। अब आपको हल्के हल्के फील हो रहा है कि हर आदमी अपनी जो है ना काम अच्छे से करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सोहेल खान ये बोलने में मजबूर हो गए कि 2 मिनट में उन्होंने वकार यूनुस से ये वाला बॉल सीख लिया।
और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें हर आदमी अपना काम कर रहा है और प्लेयर का आउटपुट आ रहा है। सोहेल खान का आपको पता है बड़ा मेहनती आदमी है और लकी आदमी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तनवीर ने बात की बिल्कुल 100%, अगर आपकी 16 की टीम आ रही हो तो सोहेल खान नहीं होता। लेकिन अभी जो करंट परफॉर्मेंस सोहेल की है, मैं समझता हूँ कि इस फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए और सोहेल, आई होप कि वो प्लेइंग 11 के अंदर उनको चांस मिले, क्योंकि उनको पुराना बॉल भी करना आता है, उनको नया बॉल भी करना आता है, वो एक्सपीरियंस बॉलर है और लंबे स्पेल करते हैं। तो मैं समझूंगा कि वकार यूनुस डेफिनेटली सोहेल खान को मौका जरूर दिलवाएंगे हेड कोच से बोल के। अगर ये देखें आपके बॉलिंग कोच की वजह से अगर फर्क पड़ रहा है, तो पिछले मैच में शादाब को फखर जमान ने काफी मारा था, तो क्या हम कहें कि फील्डिंग कोच जो स्पिन बॉलिंग कोच की कारकर्दगी ठीक नहीं है, हम ये कहेंगे तनवीर? देखिए नहीं, इधर थोड़ी सी डिफरेंट है। आप जब वो मैचेस खेलते हैं तो साइड मैचेस, प्रॉपर साइड मैचेस होते हैं ना, जो आप काउंट्रीज के अगेंस्ट खेलते हैं, उसका एक परफॉर्मेंस एक अलग मैटर करती है। लेकिन समटाइम यहाँ पे क्या होता है कि आप बॉलर से वो बॉल करवाते हो जो कि आपने मैच में किसी बैट्समैन को करवानी होती है। इट्स जस्ट लाइक अ नेट विदाउट नेट। तो उसमें बॉलर पिट भी सकता है, समटाइम मार भी खाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि परफॉर्म हर आदमी कर सके। तो ये हमें पहले से बोल देना कि जी कि वो पिटा है तो उसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, सोहेल खान क्योंकि उसकी फॉर्म है और मैच के अंदर उसको पूरे तरीके से आता है टेस्ट मैच खेलना, कि कितने स्पेल करने हैं, कौन से बैट्समैन को करनी है, पुराना बॉल नया बॉल, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। ये आप सही कह रहे हैं कि जी अगर शराब पीटा है तो वो खेलेगा नहीं, कि मुश्ताक अहमद पे चली आएगी कहानी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो प्रैक्टिस किस किस्म की कर रहे हैं। अच्छा तनवीर, ये बताएं बाकी इसमें ये शादाब की मैं बात देखें ऐड कर दूं थोड़ी सी। देखें शादाब कबीर अगर शादाब खान अगर मार खाएगा तो सबसे पहले नजरें मुश्ताक अहमद की तरफ जाएंगी। वकार यूनुस तो बॉलिंग कोच हैं, लेकिन मुश्ताक अहमद की तरफ जाएंगी। मैं लेके जाऊंगा, कोई और लेके जाए या ना जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर यासिर शाह परफॉर्म करेगा या शादाब परफॉर्म करेगा तो मुश्ताक अहमद स्क्रीन पे आ जाएंगे, या वो सोचेंगे मेरी वाह वो होनी चाहिए क्योंकि स्पिनर्स ने परफॉर्म किया है। लेकिन जब स्पिनर्स की मार लगेगी तो मैं वकार यूनुस की जगह मैं मुश्ताक अहमद की तरफ जाऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए बात पता है क्या है, शादाब खान की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का जो बॉलर है वो डिफरेंट किस्म का होता है। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपने मिड ऑन मिड ऑफ आपने तकरीबन सारे लड़के सर्किल में लिए हुए होते हैं, तो आप उस किस्म की बॉलिंग करते हैं, आप उस किस्म के बॉलर होते हैं कि इतनी फील्डिंग ऊपर ली हुई है, पीछे कोई भी नहीं, आपने किस टाइप की बॉलिंग करनी है। टेस्ट का डिफरेंट बॉलर होता है और शादाब की जो बॉलिंग है वो टेस्ट क्रिकेट की नहीं है, वो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट है, उसमें भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही है। तो जो मैं सुन रहा हूं बहुत से लोगों से कि शादाब को कहीं ना खिला दिया जाए, यासिर शाह को कहीं ड्रॉप ना कर दिया जाए, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। या दो स्पिनर खिला दिए जाए, शादाब को भी खिला दे और यासिर को भी खिला दे। मुझे ये लगता है कि 29 लड़के गए हुए हैं, ये खिचड़ी पकनी ही पकनी है, क्योंकि हमारे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मिसबा बोलेगा वकार भाई अनु खड़ा दे, वकार बोलेगा मुश्ताक अनु खड़ा दे, यूनुस खान से पूछेंगे ये बैट्समैन खिला दे। इन्होंने खिचड़ी पकानी ही पकानी है, आप देख लेना, ये होना ही होना है। और अगर सोहेल खान के साथ नाइंसाफी हो गई, अब्बास को डाल दिया एज तीसरा बॉलर, तो फिर तैयार हो जाए मिसबा उल हक साहब। आसिफ भाई एक बात मैं इधर ऐड करना चाह रहा हूँ तनवीर की इस बात के अंदर। देखिए बात सुने, आप कंपेयर मुश्ताक या वकार का नहीं करें, आप ये प्लेयर को भी देखें। देखिए यासिर शाह हो गए, शादाब, ये वो प्लेयर हो गए जो कि आपकी टीम के परमानेंट प्लेयर्स हैं, इनको आप इस तरह बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोहेल खान एक ऐसा प्लेयर है, पहले टेस्ट मैच हो रहा है, शादाब टेस्ट का बॉलर नहीं है। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, शादाब पीट है, जो बात कह रहे हैं उससे पहले तो डेफिनेटली यासिर शाह ही खेलेंगे ना। मैं एक प्लेयर जो है टीम का हिस्सा, उससे आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हो प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन सोहेल खान को जरूर पता है कि यार प्रैक्टिस मैच में मैंने परफॉर्म करना है। तो सोहेल खान डेफिनेटली कोचेस की सुनते रहे होंगे, लेकिन उनकी पूरा कोशिश होगी कि मैं परफॉर्म कर दूं 5 रन ताकि टेस्ट मैच मिल जाए। ये बहुत फर्क है। इस टॉपिक पे आखिरी सवाल कि सोहेल खान कौन से खिलाड़ी पे प्रेशर डालेगा पहले टेस्ट मैच 11 के लिए? मोहम्मद अब्बास के ऊपर। अब्बास आपके ख्याल में नहीं खेलता? इतना एक्सपीरियंस नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप 29 लड़के गए हैं वहां पे, प्रैक्टिस मैच आपने खेल लिए हैं, हर कोई लड़का खेला है, लेकिन उन प्रैक्टिस मैच के अंदर जो लड़का आपको बेटर परफॉर्मेंस देता हुआ लग रहा है, आप समझते हैं कंडीशन को बड़ा अच्छा यूज कर रहा है, आपने उसको खिलाना है। अगर 3-3 पंजे वो लगा के बैठा हुआ है और अब्बास से 4 आउट भी नहीं हो रहे, कि नहीं गए, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी ना।
क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी तो बनता है, उसके बाद नसीम शाह बनता है, उसने 5 आउट किए हुए पिछले लास्ट टेस्ट मैच के अंदर, तो इन दोनों की जगह बनती है। तीसरा ऑप्शन है सोहेल खान का, चौथा ऑप्शन आप रखें अब्बास का। मैंने इसीलिए बोला है कि अगर अब्बास खेल गया और सोहेल नहीं खेला तो फिर मिसबाह शादाब के लिए तैयार हो जाए बस। शादाब आपकी क्या टेक है इसी मौजूद पर? सोहेल खान आते हैं किसी देखिए, जगह? मैं अभी भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी बहुत अर्ली ये सब बातें कहना। कोचेस अपना काम कर रहे हैं, प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस देने को तैयार है। ये तो वहां पे एक्चुअल आपको पता चलेगा जब अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां पे एक्चुअल हो क्या रहा है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस हो रही है विदाउट नेट। अच्छा चलें आगे चलते हैं। परफॉर्म कर रहे हैं, शदाब भाई हर कोई खेल रहा है यार, शदाब भाई हर कोई तो प्रैक्टिस कर रहा है, सब परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो कोई भी कोचिज जो है ना ऐसे प्लेयर को नहीं ड्रॉप करेगा जो फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी कोच, वो जाहिर सी बात है थिंक टैंक बैठा हुआ है, वो डेफिनेटली बेस्ट आदमी को ही खिलाएंगे। चलें आगे चलते हैं। अभी बात हो रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स और सारी चीजें, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ये कह रहे हैं, आपसे सवाल है शादाब के, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर गैर मुल्की खिलाड़ियों को ला के वो खिलाना चाहते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, आप याद करके बताएं अगर आपने ये महसूस किया हो, आपने खेला हो, पर क्या फायदा होगा, क्या फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि नया बोर्ड आया है, नई चीजें कर रहा है। जरूरी नहीं है कि हर चीज मुझे लग रहा है कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन हर डिसीजन बेहतर नहीं है। ये हमने पास से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। मैं पहले कह रहा हूं कि जब तक आप लोकल प्लेयर्स को, अपने प्लेयर्स को हीरोज नहीं बनाएंगे, बाहर से लाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फायदा नहीं है इन बाहर से प्लेयर को लाने का। आप फिर गलती पे गलतियां कर रहे हैं। देखिए, हमें अपने लोगों को पहले प्रमोट करना है, अपनी क्रिकेट को प्रमोट करना है, अपने प्लेयर्स को सिक्योर करना है। यहाँ लोग रोडों पे आके सामान चला रहे हैं, अपने जॉबें चली गई हैं, लोगों की खत्म हो गया। पहले सिस्टम को तो बचाएं, पहले आप अपने आप को ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर आप कुछ कोशिश करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आप बाद में कर लीजिएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा सिर्फ ये है कि आप जो सिस्टम लेके आ रहे हो, आपके पास वो अभी तक प्रॉपर है ही नहीं। ना आपके पास ग्राउंड मौजूद है, आप डिपार्टमेंट के ग्राउंड पे मैचेस कराओगे, ना आपके पास ग्राउंड है, ना विकटें हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। तो पहले ये सेटअप लेके आए जहाँ पे आप खेलते हो, उसके बाद फिर ये चीजें बाद में आएंगी। अच्छा, पहले पेपर वर्क है दिखाने के लिए, वो एक अलग मैटर है। तो क्या जरूरत पड़ी है तनवीर चेयरमैन साहब को ये बताने की, दिखाने की? आपको मुझे क्या जरूरत पड़ी है? उन्होंने कह दिया। और ऐसा पहले होता रहा, पाकिस्तान कस्टम्स में खेले हैं गैर मुल्की खिलाड़ी, असगर अली शाह पे हमने देखा, नबी भी खेला, हसन और भी बहुत सारे लड़के खेलते रहे, और बांग्लादेश की पूरी टीम यहाँ पर आकर खेल के गई है। तो पहले भी ऐसा होता रहा तनवीर। बांग्लादेश की टीम कहाँ के खेल के गई है? बांग्लादेश की 11 आ चुकी है, कस्टम्स के खिलाफ मैचेस खेले हैं 97 98 में, मैंने स्कोर कार्ड्स देखे हैं। बांग्लादेश की जूनियर टीम नहीं, स्टेटस मिलने से पहले की बात है, 97 98। देखे अगर कोई सी भी टीम बाहर से आके किसी फर्स्ट क्लास की टीम से खेलती है या स्पेशल कोई मैच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो मसला नहीं है, क्योंकि आपकी जो टीम है उसके अंदर मैं बताता हूँ ना, सुने ना, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखें, बहुत से टीमें ऐसी हैं जिसमें लड़के खुद आया करते थे, खुद रिक्वेस्ट करके आया करते थे कि भाई हमने पाकिस्तान में आना है, हमने पाकिस्तान की कंडीशन में आके प्रैक्टिस करनी है, हमने स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस करनी है, हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाई जाए यहाँ पे। ठीक है, वो रीजन बहुत, और दूसरे रीजन भी हैं, ठीक है ना। कितने डिपार्टमेंट ऐसे थे, वो लड़के जब बाहर से आते थे वो अपनी तरफ से पैसे दे के खेलते थे वहां पे, और वो डिपार्टमेंट खिलाता था उनको। इस तरीके से हुआ है। लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं, ये लोग ये करने जा रहे हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जो लड़के हैं वो उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, ठीक है, आपने उनको बिल्कुल गरीबों की तरह रखा हुआ है। और उसके बाद आप ओवरसीज प्लेयर्स बुलाते हैं बाहर से, अपने प्लेयर्स को आपने गरीबों की तरह रखा हुआ है। माजरत के साथ मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, और ओवरसीज प्लेयरों को आप लाखों रुपया देंगे, ठीक है, तो हमारे प्लेयर्स क्या सोचेंगे? अब मैं अगर ये जो करते धरते हैं सारे, जो वसीम खान है, ये वो जो एक चैनल पे बैठ के कह रहा है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने क्या किया है, और तुम ना जुम्मा 8 दिन हुए तुम्हें, और तुम आके कहते हो डिपार्टमेंट क्रिकेट ने यहाँ क्या किया है। ये सिस्टम तुम बनाने जा रहे हो, तुम्हें किसी चीज का पता है? कभी न बल्ला गेंद पकड़ा है उसने? ये कहते हैं इनकी वजह से। सुनो एक मिनट, और सर छोड़े ना, और छोड़े, मुझे पता है, और मुझे पता है ये बात आपने गलत कर दी। नहीं, और सर जिसने सही तरीके से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होगी ना, अपनी मेहनत से खेली होगी, वो इस किस्म के फैसले नहीं करेगा यार। एक मिनट मेरी बात सुनो, वो इस किस्म के फैसले नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आप कर लें, और सर
क्या 200-400 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए खेले होंगे, 2-4-5-6 फर्स्ट क्लास मैच खेले होंगे, और क्या किया होगा। 400 तो आपने भी नहीं खेले। छोड़े ना यार, छोड़े। इंग्लैंड के कितने नहीं खेले मैंने सर, 136 फर्स्ट क्लास मैच खेले में। सुने बात सुने, देखें इंग्लैंड के अंदर अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस ढूंढने जाएंगे ना लड़कों के, तो पता नहीं कितने कितने उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए। देखिए बात पता है क्या है, इंग्लैंड के आप सिस्टम लाने के चक्करों में लगे हुए हैं हर कोई। इंग्लैंड के अंदर जो उनका लोकल प्लेयर है ना, लोकल प्लेयर, उसका एक अच्छा प्लेयर, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी 70-70 हजार पाउंड, 80-80 हजार पाउंड का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। कम से कम 50 हजार पाउंड से कम उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर उस टीम के अंदर ओवरसीज प्लेयर जाता है, वो बेशक लाखों रुपया लेता है या करोड़ों रुपया उसके पाकिस्तानी रुपीज में बनता है, तो उसको कोई मसला नहीं है। वो अगर उतने पैसे ले रहा है, उसकी वो भी शहनशाही जिंदगी गुजार रहा है। आप अपने लड़कों को क्या कर रहे हो यार, मतलब यानी यहाँ गरीबों को गरीब रखा हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, इन्होंने क्या एहसान किया है? 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देंगे ये हर महीने किसी को। मैंने अपने एक चैनल पे बात की थी, ठीक है। ये जो 1.5 लाख रुपए या लाख रुपए पर मंथ देंगे ना, कैटेगरी वाइज दे रहे हैं, किसी को 50 दे रहे हैं, किसी को 25। और भाई दूसरी कंट्री के लोग पिछले कोई 25-30 साल से अपने लोकल प्लेयरों को पैसे दे दे के थक भी गए हैं। वो कहते होंगे भाई बढ़ाते हैं आपके और पैसे, हम तो थक गए दे दे के। और हमारे मुल्क में इतने अरसे के बाद ये कुछ थोड़ा सा पैसा बना, वो भी किसी काम का नहीं है। मैं हमेशा चीज बोलता हूं, आप किसी लड़के को जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ना, किसी भी लड़के को कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बाहर का सिस्टम ला रहे हैं वसीम खान साहब, वहां ये भी देखो कि कोई लड़का खेलता है या नहीं खेलता है, उसको उसके हिसाब से पूरे सीजन के बाद पैसे मिल जाते हैं। उसको पता है कि मैं मैचेस खेलूं ना खेलूं, मेरे हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। तो वो सिस्टम लेके आओ ना, देखेंगे क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला भाई। पॉइंट ले लें शादाब से। देखिए मैं जो तमीर बात कर रहे हैं ना, टोटल डिसएग्री करेंगे। सबसे पहले नहीं जरूरी नहीं हर बात गलत बोलो तुम। बात ये है कि डिसएग्री कर देंगे। नहीं वो कह रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बात गलत बोले आप। नहीं इन्होंने पता क्या बोलना है, इन्होंने बोलना आपने जो एवरी डे इज नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे। हां, इन्होंने पता क्या बोलना है, आपने जो सबसे पहली वाली बात बोली थी ना, उसके बाद जो चौथे नंबर वाली, उसमें डिसएग्री करता हूं मैं। देखिए आसिफ भाई, ऑन सीरियस नोट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए वसीम खान साहब ने 60 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जो भी खेले, जाहिर सी बात है वो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इसी वजह से उनको लेके आए हैं। अब वो अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये हक नहीं पहुंचता कि वो ये बताएं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने क्या किया है। डिपार्टमेंट क्रिकेट वजह से पहले बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट क्रिकेट को ही ब्लेम कर करके। और शादाब भाई सॉरी, इकबाल भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया इनको। मैं एक से बात ऐड करूँ, उसका बोल देना तुम। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज बहुत देखनी चाहिए कि आपके नियर सब आपके करीब में कौन, आपका पड़ोसी मुल्क क्या कर रहा है, क्योंकि आपका कल्चर बहुत क्लोज है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को मत मिलाएं अपने आप से। में भी डिपार्टमेंट्स नहीं है। पड़ोसी मुल्क देखिए उनका डिपार्टमेंट, उनकी स्टेट्स खेलती हैं, उनकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी खेलती हैं। नहीं, उनका एक डिपार्टमेंट क्रिकेट का सेटअप है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि उनको जो पैसा मिल रहा है ना डोमेस्टिक में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये अलग अलग ट्रॉफी होती है। लेकिन उनके यहाँ सिस्टम, मैं आप मुझे मौका दें, उनके यहाँ सिस्टम कैटेगरी प्लेयर्स की बनी हुई है, प्लेट्स की, सिल्वर की, गोल्ड की, प्लैटिनम की, इस तरह से उन प्लेयर्स की ग्रेड है और इसी तरह के उनके प्लेयर ऊपर आते हैं। वो एक अलग सिस्टम है, पूरा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट क्लास सिस्टम है। देखिए बात सुने, सूट क्या करता है आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, प्लेयर उन्होंने सिक्योर किया ना, प्लेयर की बात कर रहे हैं ना। इंग्लैंड का सिस्टम थोप दिया, ऑस्ट्रेलिया का तो नहीं थोपा ना, थोप नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ आपको क्या सूट करता है भाई, ठीक है ना। गर्मी में स्वेटर नहीं पहन लोगे आप उसी हिसाब से कपड़े पहनने, या आपके आम बहुत उगता है, आप इंपोर्ट नहीं शुरू कर दोगे आम की, आपसे वैसे आम बहुत उगता है। आपको क्या सिस्टम सूट करता है ये देखना जरूरी है। तो वो जो बात कर रहे हैं ना, उन्होंने आके बड़ा स्ट्रेट बोल दिया डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट की वजह से इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आपको नजर आ रहे हैं, आप वर्ल्ड कप जीते हुए हो। तो ये तो बहुत ही कोई उन्होंने मैं समझता हूँ दर्जे लेवल नहीं। अगर आज के आप लड़के देखें शादाब, आज के अगर आप स्टार प्लेयर्स को देखें, बाबर आजम आपका स्टार है, अंडर 19 से आया। शाहीन शाह अफरीदी आपका स्टार है। सर बाबर आजम ZTPL से खेलता रहा है। नहीं, लेकिन अंडर 19 से 2012 में कप्तान बना था अंडर 19 का। और सर अंडर 19 का कप्तान, और सुने अंडर 19 का कप्तान था,
और मेरी बात तो सुने, अंडर 19 की वजह से, मुझे पता है। और सर एक मिनट, अंडर 19 से आया, शादाब सर कहां से मेरी आया, बात अंडर 19 से आया, सुने, मेरी बात कहां से सुने, आया, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुन ले। बाबर आजम, सर बाबर आजम आपके सामने है, पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी इस टाइम मेच्योर प्लेयर हैं, मेच्योर की बात कर रहा हूं, वो सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट की प्रोडक्ट है भाई। बाबर आजम अंडर 19 से नहीं आया, अंडर 19 से आया, ZTBL खेला है वो इतना अरसा, उसने वहां पे अपनी बैटिंग मेच्योर की है भाई, तब जाके उसने परफॉर्म करना शुरू किया है। आसिफ भाई डिबेट ही नहीं है यार, ये डिबेट नहीं है, गलत है ये टोटल। मैं आपकी बात से इत्तेफाक तो करता हूँ कि डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, लेकिन एक पॉइंट भी तो रख रहा हूँ कि आपके पॉइंट का एक नुक्ता, एक इख्तिलाफी नुक्ता भी तो है, इख्तिलाफी नोट भी तो देना है ना मैंने। देखे आसिफ भाई, कुछ प्लेयर्स जो हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम दोबारा नहीं लेना चाह रहा, वो बस रिश्तेदारियों में टीम में आए हैं, उनसे पहले लड़कों ने 10-10 साल से परफॉर्म कर रहे थे, उनकी जगह नहीं बन रही थी, लेकिन उनको लेके आ गए। और बाकी अगर आप जिन लड़कों की बात कर रहे हैं वो बॉलर्स हैं, एक्सेप्शनल बॉलर्स, आपके अंडर 19 के हों या फर्स्ट क्लास के क्रिकेट के हों, आप उनको ट्राई जल्दी करते हैं, जिसमें हसनैन भी है, जिसमें नसीम शाह भी है, शादाब खान ने PSL में परफॉर्म किया, एक्सेप्शनल लगा, अच्छी परफॉर्मेंस की, हसन अली फास्ट बॉलर PSL में नजर आया, आप उसको लेके आगे। बैट्समैन जो है जब तक प्रॉपर फर्स्ट क्लास का नहीं होगा भाई, वो नहीं कर सकता कुछ भी। तनवीर, मैं इनको एक बात बता दूं, एक बात समझा दूं, अभी आपने कामर अकमल का प्रोग्राम इन्होंने कंडक्ट किया, मैंने देखा, उसके अंदर कामर अकमल जैसा प्लेयर अपने मुंह से आज ये कह रहा है कि यार मैं कहां परफॉर्म कर चुका हूं। जब तक हम डोमेस्टिक नहीं कहेंगे, परफॉर्मेंस को नहीं उसको रिकग्नाइज करेंगे, प्लेयर को वहां से पिक नहीं करेंगे, आपका मसला टोटल सिलेक्शन रहा है, ना डिपार्टमेंट रहा है, ना एसोसिएशन रही है, ठीक है ना। अभी भी आप ऊपर हो ना हमारे ऊपर जो थोप रहे हो आप गोरों का नाम लेके, आपके पास अपना सिस्टम पल्ले क्या है, आपके पास अपना ग्राउंड है, आपके पास सिंध का कोई ग्राउंड है, आपके पास सिंध की कोई एकेडमी है, प्रॉपर जाओ वर्क हो रहा हो भाई, पहले इसको बनाओ, फिर उसके बाद किसी को ब्लेम करो। आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है ना, बेवकूफ बनाना बंद करें, ये गलत कर रहे हैं, ये बस किस एजेंडे के थ्रू काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादा प्लेयर होंगे तो क्रिकेट बचेगी, वरना नहीं। शादाब भाई, आसिफ भाई एक बात बोल के मैं फिर उस तरफ आता हूँ जो आपने एक बात की थी कि इंडिया के पास हो। देखिए, जब आप सारे इंग्लैंड के लोग भर लेंगे ना जिन्होंने वहां क्रिकेट खेली है या नेशनलिटी है एकेडमी के अंदर, तो इंग्लैंड का सिस्टम ही आना है। जहां आपने ये बात की थी ना कि इंडिया के जो फर्स्ट क्लास के मैचेस, उसमें हर लड़के को इतना पैसा मिल रहा है, कैटेगरीज है, सब कुछ है भाई, वो जो IPL में जब पैसा कमाते हैं ना, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगता है, ठीक है, तब जाके डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़कों को इतना पैसा मिलता है। हमारा तो चेयरमैन ही क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। आपको सबको पता है कि PSL के पैसों का पता ही नहीं होता था, कहां जा रहे हैं, कहां गए, ऑडिट ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं पता कि क्या है किधर नहीं है, आपके सामने है। जब एतराज है वो एक अलग बात है, लेकिन ऑडिट हो गए फिर सही है, एतराज तो है ना भाई अभी तक। उसके बाद आपके जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, तो भाई आपके डोमेस्टिक में कहां पैसा होगा। जब स्टार्ट हुई थी PSL, यही बोला गया था ना कि PSL स्टार्ट होगी, उसका जो पैसा होगा वो डोमेस्टिक में लगाया जाएगा, जो बेचारे लड़के जिनको पास पैसा नहीं है उनको पैसा दिया जाएगा, ग्राउंड्समैन की फीसें बढ़ेंगी या जिसकी जो कुछ भी होगी। कुछ भी नहीं हुआ। पिछले 2 साल तक तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई वो पैसा खर्च करते हैं, वो सिस्टम है। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, इस पे हम किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। शादाब, आपका आखिरी नुक्ता, उसके बाद फिर प्रोग्राम खत्म। मैं तो जो मैं पहले दिन से फर्स्ट बात की है वही मैं अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी ग्राउंड रियलिटी देखनी है, जो आपको सूट करता है। देखिए, आखिर में आपने जो है ना टेस्ट सीरीज जीतनी है, आपने वर्ल्ड कप जीतना है, आपने एशिया कप जीतना है, T20 टूर्नामेंट ये जीतने हैं ना, या आपका सिर्फ एक काम है कि आप PSL की लीग करा लो, बस थैंक यू वेरी मच, और 19 प्लेयर को NOC बांट दो। भाई आप सिस्टम बचाते हो, PCB का काम है क्रिकेट को बेहतर करे, मैक्सिमम क्रिकेट हो। आज देखें ग्राउंड्स के आपके अंदर क्लब क्रिकेट नहीं है, ठीक है, क्लब क्रिकेट गायब है, आपकी जोन क्रिकेट गायब है, सारी क्रिकेट गायब है। प्लेयर कहाँ खेलेगा? आप प्लेयर आर्टिफिशियल प्लेयर बना रहे हो अकेडमीज के अंदर, ठीक है, बंद डब्बे के अंदर आप उसको मोल्ड करते हो। नेचुरल जो टैलेंट है उसको एनहांस करना है, उसी तरह होगा जो गली मोहल्ले क्लब क्रिकेट के अंदर होता है। इस क्रिकेट को प्लेयर सिक्योर होता है। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, उस लेवल पे पहुंचने से पहले उसको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो डिपार्टमेंट देता है, फाइनेंशियली देता है, घर चलाना होता है। आपकी ग्राउंड रियलिटी ये भाई, इसको ना भूलें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। आज के प्रोग्राम से 2-3 चीजें निकल के सामने आई हैं। एक तो ये कि स्किल मौजूद है, स्किल को
परखना, उसको ढूंढना, उसको ईमानदारी के साथ सिलेक्ट करना, फिर उसको ऐसे सिस्टम के अंदर डालना जो शादाब ने और तनवीर ने अभी बात की कि वो सिक्योर हो। अगर आप मुवाजना करेंगे बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ तक कि भारत से, तो ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर खिलाड़ी माली तौर पर काफ़ी आसूदा होता है। इस फ्री हिट के इस प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरे साथ तनवीर भी इजाज़त चाहते हैं, और शादाब भी। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खबर आपको हम देते रहेंगे। अब आना यह है कि जो 6 टीम है उसके कोचेस में आप रद्द बदल देखेंगे। मजीद हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़।